Welcome to my channel Supan Blog. Today, ninth standard science acid, base and salt. Topic is pH scale. Okay, pH मतलब power of hydrogen. क्या है? अभी देखो इसका मेन बेसिक फंडा समझ के लो. ओके, पीएच स्केल क्यों चाहिए? इधर देखो, इधर ध्यान दो. पीएच स्केल क्यों चाहिए? उसका जरूरत क्या है? कोई भी एक सोल्यूशन है, उसमें वो एसिडिक है या बेस है, खट्टा है या कड़वा है, कैसे मालूम पड़ेगा? आफ्टर टेस्ट. लेकिन कोई केमिकल ऐसे होते हैं यू कैन नॉट टेस्ट दैट. क्या हम उसको टेस्ट डिस्ट्रॅक्ट करू नको. मी पहिले सांगतो, तुझं जे काही हे आहे ना ऍक्टिव्हिटी ते घरी कर. अभ्यासात लक्ष दे. ते नाही झालं चालेल, ते एडिट होतं. अभ्यासाचं महत्वाचं आहे. नाव घे तुझं, ऐका, समझ के लो. हर एक केमिकल हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, बराबर ना? तो ये पीएच स्केल का क्या है, इन्वेंशन किया गया ताकि हमको मालूम पड़े ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेस है. समझ में आ रहा है? एसिड का तो तुमको मालूम है कितना यूज होता है और कितना मिसयूज होता है. गॉट इट? ओके, अभी देखो इसमें ना नंबरिंग दिया है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. क्या है नंबर? क्या है? 0 से लेके 14 तक. क्या है? पीएच स्केल का नंबर बताओ. पीएच स्केल का नंबर बताओ. 0 से लेके 14. समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी देखो इसमें ना 0 से लेके 6 तक क्या है? 0 से लेके 6 तक क्या आएगा? एसिड आएगा. क्या आएगा? 7 जो है न्यूट्रल आएगा. क्या आएगा? 8 से लेके 14 तक क्या आएगा? बेस आएगा. अभी ये क्या है सर? ये नंबर दिया है लेकिन वो क्या बेस पे, कौन से बेस पे करने का है? तो देखो कोई भी अगर सॉल्यूशन है उसमें अगर लिटमस पेपर डाल दिया तो उसमें ना रेड, ऑरेंज और कौन सा है? रेड, ऑरेंज और मैंने नहीं देखा. ऐसे कर लो. नहीं नहीं पर्पल. हाँ, रेड, पिंक और ऑरेंज क्या आएगा? देखो एग्जांपल सिंपल है. सॉल्यूशन है, उसमें लिटमस पेपर डाल दिया, उसमें रेड आएगा, पिंक आएगा, ऑरेंज आएगा. बराबर. रेड में भी यहाँ पे क्या आएगा? बहुत सारे क्या आएंगे? शेड्स आएंगे. क्या आएंगे? पिंक में भी शेड्स आएंगे, ऑरेंज में भी शेड्स आएंगे. मालूम पड़ा मैंने क्या बताया? तुमको वो सोचना नहीं, तुमको सिर्फ याद रखने का है 0 to 6 में रेड, पिंक और ऑरेंज. ये मालूम पड़ा, इसका कैटेगरी मालूम पड़ा. ओके, 0 to 6 में. ठीक है. 7 में अगर वो सॉल्यूशन में डाला, लिटमस पेपर डाला तो क्या आएगा? प्योर ग्रीन आएगा, इंटेंस ग्रीन आएगा. ग्रीन आएगा. क्या आएगा? तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया. क्या हो गया? मैंने क्या क्या वर्ड्स यूज किए ना, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दोज वर्ड्स व्हिच आई एम सेइंग राइट नाउ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना. फिर आता है 8 से लेके 14. 8 से लेके 14 में क्या आएगा? ब्लू आएगा, पर्पल आएगा, वॉयलेट आएगा. क्या आएगा? क्या आएगा? ब्लू, वॉयलेट और पर्पल. क्या आएगा? वो कलर आएगा तो समझने का 8 से लेके 14 के नंबरिंग में आएगा. क्या आएगा? इसमें भी ब्लू का शेड्स आएगा, वॉयलेट का शेड्स आएंगे, पर्पल के शेड्स आएंगे. समझ में आ रहा है? 8 से लेके 14 में. यहाँ तक पीएच स्केल का कुछ भी प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? ओके, ये समझा. अभी ना हमारी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? HCl, गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, विनेगर, टोमेटो जूस, ब्लैक कॉफी, एसिड रेन, देन प्योर वाटर, ब्लड. अभी समझाता हूँ मैं क्या है. अगर 0 आया मतलब क्या है? बहुत डार्क रेड कलर आया. क्या है? समझे? तो 0 नंबर पे आएगा. क्या आएगा? थोड़ा फेंट आया, थोड़ा फेंट आया, थोड़ा फेंट आया, फिर आएगा पिंक आएगा, फिर ऑरेंज आएगा. वो हिसाब से तो ना सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या है? जो अभी ये जो इंसिडेंट होते ना, जो मैंने बताया है ना, व्हाट इट, एसिड फेंकना और जो सब फिल्मों का नतीजा है. ओके,
तो ये सब कौन से डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्या है, अगर उसका एक ड्रॉप भी तुम्हारे हाथ पे रखा जाए ना तो यहाँ से वो पार हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं क्यों बात कर रहा हूँ, उनको जरा ज्यादा समझ में आएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग हो जाता है, मतलब इतना स्ट्रांग है कि वो तुम्हारे एक ड्रॉप भी अगर गिर गया ना तो पूरा पार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, उसका नंबर क्या है, 0। फिर रहता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में फॉर डाइजेशन रहता है, क्या रहता है, फॉर डाइजेस्ट, गैस्ट्रिक जूस बराबर है। इसका क्या रेंज है, 1। उसका नंबर क्या है, 1। फिर आता है लेमन जूस। लेमन मतलब है नींबू, क्या है उसका 2.5। विनेगर मालूम है ना, सिट्रिक एसिड, क्या है 3। टोमेटो जूस 4.1। ब्लैक कॉफी 5। एसिड रेन, अभी देखो एसिड रेन मतलब क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट फॉर्म, क्या है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जो भी रेन है, एसिड मतलब क्या, वो क्या एसिड नहीं रहता बराबर है, वो डाइल्यूट एसिड रहता है। क्या रहता है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोल रहा हूँ, उससे कुछ जलने का नहीं, लेकिन उससे बहुत सारे इरोजन होंगे। क्या होंगे, जैसे तुम्हारे स्टैचूज है, तुम्हारे मोन्यूमेंट्स है, तुम्हारे जो रेलवे ट्रैक्स है, तुम्हारे जो मेटल है, या मतलब वो खराब होने का चांस है, लेकिन तुरंत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी देखो इसमें कैसा है, HCl, गैस्ट्रिक, लेमन, विनेगर, टोमेटो, ब्लैक कॉफी, ये स्ट्रॉन्ग है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, इससे कम है, ये बहुत वीक है। एसिड है, एसिड का मालूम पड़ा कैसे उसका स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग टू वीक जाएगा। क्या आएगा, सीक्वेंस समझो, जो 0 है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद जो भी आने वाला है वो वीक है। क्या है, क्लियर है, ये समझा तो मैंने क्या बताया। हाँ, फिर आता है प्योर वाटर, वो तो न्यूट्रल है, वो ग्रीन कलर आ जाएगा जब मीटर से उसमें ऐड करोगे तो पानी के अंदर। फिर आता है ब्लड 7.4। बेकिंग सोडा, तुम्हारा जो खाने का सोडा जिसमें तुम फ्लफी भजी भजी खाते हो, और टूथपेस्ट है। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये तुमको बाद में पढ़ा। लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब कौन सा, जो तुम दीवार पे चूना लगाते हो वो, समझ में आ रहा है, क्लियर है मैंने क्या बताया सबसे। अभी देखो, जैसे स्ट्रॉन्ग से वीक जाता है ना एसिड में, इधर जो है ना बेस है ना, वीक से स्ट्रॉन्ग जाएगा। क्या आएगा, इससे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, समझ में आ रहा है, ये जैसे है स्ट्रॉन्ग टू वीक है, ये वीक टू स्ट्रॉन्ग है। पीएच स्केल, कुछ भी डाउट है, इजी है चैप्टर, टॉपिक बहुत इजी है। थोड़ा साइंटिफिकली ना तुम्हारे बुक के अंदर, वो ऑसम बुक है, वो थोड़ा समझने को मेरे को भी थोड़ा तकलीफ होता है, मैं समझ लेता हूँ और तुमको वही समझाता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझा, कुछ भी डाउट है इसके बारे में बताओ फटाफट। नहीं ना, पॉज कर, पॉज कर, pause। नहीं लेना था वीडियो, ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम टाइम नहीं होता मत करो, ठीक है। अभी आते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, जो उसके बेस पे ऊपर तुम डिसाइड कर सकते हो एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। क्या है, अभी इसमें सबसे प्रायोरिटी दिया लिटमस पेपर। क्या है, फिर आता है फिनोक्सेलिन, आता है मिथाइल ऑरेंज, आता है मिथाइल रेड, आता है। ये सब क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जो तुमको इंडिकेट करते कि दिस सॉल्यूशन इज वेदर एसिड और बेस। समझ में आ रहा है, समझ, कुछ भी डाउट है, क्लियर है। अभी देखो लिटमस पेपर के लिए हम लोग ने क्या क्राइटेरिया रखा है, फॉर एसिड रेड, पिंक, ऑरेंज। लिटमस पेपर, अगर ब्लू लिटमस पेपर है, वो अगर सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद अगर वो रेड होता है या पिंक होता है या ऑरेंज होता है तो इट विल बी एज अ एसिड। क्लियर है, बेस, अगर लिटमस पेपर ग्रीन होता है, ब्लू होता है या वॉयलेट होता है तो हो जाता है बेस। क्या है, अगर वो इंटेंसली ग्रीन हो जाता है, मतलब एकदम स्ट्रांगली ग्रीन हो जाता है, तो होता है न्यूट्रल। क्लियर है, कुछ भी डाउट है। फिर एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पीएच लेवल में क्या रहेगा, 0 to 6 जो रहेगा उसके शेड में जो भी आएगा वो क्या होगा, एसिड होएगा। जो 7 है, जो ग्रीन कलर में आएगा उसको होता है न्यूट्रल, और जो ब्लू, ग्रीन और वायलेट किस में आएगा वो होगा बेस। 8 to 14 बराबर है। एंड
उसमें कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, क्या है, ऊपर से 0 से लेके 6 तक स्ट्रांग टू वीक आएगा, क्या है, समझ में आ रहा है। फिर न्यूट्रल आएगा, 8 से लेके 14 तक वीक टू स्ट्रांग आएगा बेस। ये सीक्वेंस ध्यान में रखो। इसमें सबसे स्ट्रांग बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे स्ट्रांग एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन मैं तो घर पे जाके मुझे मालूम पड़ता है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या समझता हूँ, एक एग्जांपल है, जैसे मैंने कल कुछ खाया, समोसा, वड़ा या स्पाइसी, मेरे यहाँ पे क्या होगी, एसिडिटी होगी पेट के अंदर, क्या हो गई। मैं क्या करूंगा अभी, इनो लूंगा। क्या लूंगा, इनो मतलब बेकिंग सोडा। क्या लूंगा, अभी एसिड और बेकिंग सोडा एक होने के बाद क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे। क्या होंगे, फिर मुझे क्या आएगी, ढका। समझ में, समझ में आ रहा है। रिएक्शन समझो, एसिड और बेस केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं। और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या होता है, सिंपल है, कुछ भी डाउट है दिमाग के अंदर वो एकदम क्लियर रखो। एसिड और बेस जब रिएक्ट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, क्या प्रोडक्ट निकलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। HCl प्लस NaOH, NaCl, Na क्या आएगा, इसके साथ आएगा HH, यहाँ पे आएगा तो H2 पानी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, पॉज कर सर। ओके, नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अगर एसिड और मेटल का रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या होगा, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। क्या आएगा, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन मतलब क्या, मेटल प्लस एसिड, प्रोडक्ट कौन सा फॉर्मूला, सॉल्ट प्लस वाटर। मैंगनीज है, मैंगनीज सॉलिड फॉर्म में, एस मतलब क्या, मैंगनीज है सॉलिड फॉर्म में। हाइड्रोक्लोराइड एक्वस फॉर्म में, मतलब जैसे पानी है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। एक्वस मतलब क्या है, पानी का, पानी के साथ में। तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब मेटल सॉल्ट प्लस पानी। जिंक सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोक्लोराइड जिंक क्लोराइड प्लस पानी। समझ में आ रहा है, क्लियर है, मैंने क्या बताया, कुछ भी डाउट है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड में क्या आएगा, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। गॉट इट, क्लियर है, पॉज कर, ये सब में मत। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड मेटल। ऑक्साइड मतलब क्या, ये जो मेटल है ना, पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, मेटल ऑक्साइड का मैं रिएक्शन के पहले बताओ क्या रहता है। जो मेटल है, समझो मैग्नीशियम है, जिंक है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वो हो जाएगा ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है। समझ में आ रहा है। अभी ये मेटल ऑक्साइड है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, अभी कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या आएगा, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस पानी। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O पानी। समझ में आ रहा है, सिंपल है, बाकी रिएक्शन समझ के लो, डिफिकल्ट नहीं है। ओनली ये है कि तुमको ये मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डोंट क्वेश्चन क्यों होता है भाई, ये उसका रिएक्शन है, नेचुरल प्रॉपर्टी है, वो तो होगा ही होगा। क्लियर है, ठीक है, बाकी मैं कल पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो बाय।